भारत माता की जोश में आना, जोश नहीं है क्या? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। मैं फर्स्ट टाइम हिंदी में बात कर रहा हूं, फर्स्ट टाइम। सबको सादर प्रणाम। राष्ट्रीय महिला मोर्चा के अध्यक्ष हमारा दीदी वनती श्रीनिवासन जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री, बीजेपी सीनियर लीडर श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेरा बहन डीके अरुणा जी, सोशल मीडिया का कन्वीनर मेरा भाई अमित माल्या जी, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती गीता मोती जी, और मंच पर बैठे हुए बहनों और पूरा सोशल मीडिया का प्रभारी बहनों, आपका तेलंगाना क्षेत्र में हार्दिक स्वागत है। तेलंगाना एक पावन भूमि है। तेलंगाना ये साकार होने में हमारा तेलंगाना का चिन्नम्मा बोले तो छोटी माँ स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी का बहुत बड़ा योगदान है तेलंगाना साकार में। हम उन्हें सादर प्रणाम करते हैं। सैकड़ों लोगों ने बलिदान के वजह से यह तेलंगाना राज्य साकार हुआ। भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लिए और बीजेपी का झंडा लहराने के लिए बहुत सारे लोग ने अपना प्राण त्याग किया है। यह विचारधारा के लिए सैकड़ों राष्ट्रीयवादी नक्सलियों के हाथ में जान गंवा दिए। हम उनके बलिदानों को बेकार होने नहीं देंगे। पूरी तरह से राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएंगे। आज यहां बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित इस बड़ी वर्कशॉप को देखकर हमें और प्रेरणा मिल गई है। मुझे ये अवसर प्रदान करने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतागण और महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती वनती श्रीनिवासन जी को हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की। अभी पीछे दो चार लोगों ने बोला नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत मेहनत की है इन्होंने, तेलंगाना वालों ने, ये सब करने के लिए, इसलिए यहीं पर ही रहो, बाहर नहीं जाना। भारत माता की। आज इस भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की मीडिया और सोशल मीडिया की एक वर्कशॉप की अध्यक्षता कर रही भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन बनाती श्रीनिवासन जी, हमारे मध्य में हमारी साथी
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन अरुणा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई संजय बंडी जी, जब संजय जी बोल रहे थे तो कह रहे थे मेरी हिंदी कैसी है, क्योंकि मैंने वेंकैया नायडू जी को भी सुना है कि प्रदेश में दिल्ली का हूँ, तो दिल्ली के प्रभारी थे वो, पहले नए नए गए थे, वो अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करते थे, हम बोलते थे हिंदी बोलो, बड़ी मीठी लगती है आपके मुंह से, और वो हिंदी में बोला करते थे। और हिंदी, और जब किशन रेड्डी जी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो मैं भी मोर्चा में ही काम करता था, हमारा उनका कमरा साथ साथ ही था, तो वो भी ऐसे ही बोला करते थे। तो संजय जी, आज आपने हिंदी शुरुआत की है तो ये हिंदी आपको दिल्ली तक लेकर जाएगी, क्योंकि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है? हाँ। हमारे मध्य में उपस्थित यहाँ की प्रदेश की अध्यक्षता बहन गीता जी, राष्ट्रीय महिला मोर्चा की महामंत्री इंदु गोस्वामी जी, महामंत्री दीप्ति रावत जी, सुखप्रीत कौर जी, और अभी हमारे मध्य में आए हैं हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी, जो अभी कह रहे थे ना आप लोग, हम सब गदगद हो जाते हैं, आप गदगद हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा कांग्रेस की गाली यही खाते हैं। आप सुनोगे टीवी पर भी गाली देते हैं इनको, नहीं पीछे नहीं, टीवी पर भी देते हैं इनको, ये इनकी हिम्मत है, तालियां बजाइए इनकी हिम्मत के लिए, शाबाश। हमारे सोशल मीडिया को देख रहे आदरणीय अमित मालवीय जी, और मैं सोशल मीडिया की ताकत अपनी एक लाइन में बता दूंगा कि अगर जैसा आज सोशल मीडिया है, आज़ादी के समय सोशल मीडिया ऐसा होता हमारा, जैसे हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दे रहे तो हम जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं बनने देते, अगर सोशल मीडिया हमारा ऐसा होता, क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है। उस समय खाली ट्रांजिस्टर रेडियो हुआ करता था, आकाशवाणी से समाचार आया करते थे, उनके हाथ में था, अखबार भी उनके हाथ में था। इसलिए देश की आज़ादी शहीद भगत सिंह ने दिलाई, चंद्रशेखर जी ने दिलाई, सुभाष चंद्र बोस ने दिलाई, अनेकों को महापुरुषों ने त्याग और तपस्या की है, लेकिन क्योंकि मीडिया उनके कब्जे में था इसलिए सारा क्रेडिट नेहरू के खाते में जाता रहा, इसलिए वो 50 साल शासन कर गए। और यही कारण है आज मैं अब वादा करता हूं 50 साल तक कांग्रेस तो आएगी ही नहीं। हमारे महिला मोर्चा की प्रभारी सुश्री नीतू दवास जी, सोशल मीडिया को श्रीमती सुजाता जी, और जितने नाम मेरे को लिखे वो आ गए, बाकी सब अन्ना और अक्का जी। हो गया सारा है? ठीक है। बंदो ये सही बात है, आज सोशल मीडिया और सोशल मीडिया में और मीडिया की ताकत ही है कि भारतीय जनता पार्टी की मेहनत, देवदुर्लभ कार्यकर्ता जो काम करते हैं, हम जन जन तक पहुंचाने में सक्षम रहते हैं। मैं महिला मोर्चा के प्रभारी होने के नाते ये आपको वादा भी करता हूं कि महिला मोर्चा के द्वारा और महिला मोर्चा में महिलाओं के द्वारा जो हम देश का भविष्य देख रहे हैं, एक बहुत उज्जवल भविष्य में दिखाई दे रहा है। आने वाली राजनीतिक लड़ाई कोई धरना प्रदर्शन से नहीं होने वाली है, आने वाली लड़ाई कोई बड़ी बड़ी स्पीचों से नहीं होने वाली है, आने वाली लड़ाई अगर होने वाली है तो सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से होगी। आज नहीं है किसी के पास समय, किसी भाषण सुनने के जाने के लिए, मैदान के अंदर जाने के लिए, धरना और प्रदर्शन के लिए समय नहीं है। सभी लोग टीवी के सामने बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। आज आप अपने क्षेत्र में नहीं, अपने प्रदेश में नहीं, अपने देश में नहीं है, पूरे विश्व के अंदर आपकी पहचान होती है इसके माध्यम से, आपके विचारों को, गुणों का गुणगान होता है इसके से, और इसको हमारी पार्टी ने पहचाना है। क्योंकि जब आप मौका दोगे तो हर वर्ग आगे बढ़ता है, और महिलाओं ने करके भी दिखाया है।
इसका ताजा ताजा उदाहरण ओलंपिक है। एक अवार्ड आ गया है और दूसरा भी महिलाओं द्वारा आने वाला है। तो इसलिए मौका मिल रहा है, आपको प्राथमिकता के बिहाफ पर वो कार्य करके दिखाना है। और आपने देखा होगा जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी ने, जब मैं मंत्रियों का अभिनंदन देख रहा था, जब देश के प्रधानमंत्री ने 11 मंत्री बनाई, उसमें मंत्री वही नहीं थी, खाली महिला बाल विकास ही नहीं थी, विदेश मंत्रालय। मैंने अब जब मंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें भी कहा था कि निर्मला सीतारमन जी को पहले उनको रक्षा मंत्री बनाया था। जब जेट पर बैठकर वो गई थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता, विश्व के अंदर पहली बार रक्षा मंत्री महिला बनी है तो हिंदुस्तान में बनी है। और जब वो जेट पर बैठ के जा रही थी तो एकदम दुर्गा लग रही थी बिल्कुल। मैंने वहां पर भी कहा था, मैं कहा दुर्गा लग रही थी लेकिन हिंदुस्तानी नहीं डरते, पाकिस्तान और चाइना डर रहा था। लेकिन हमारे लिए तो आज वित्त मंत्री है, लक्ष्मी की देवी है, विदेश राज्य मंत्री, इंडस्ट्री मंत्री, ऐसे ऐसे बड़े बड़े मंत्रालय उनको दिए गए। ये आदरणीय मोदी जी की विश्वसनीयता है महिलाओं के प्रति। और मैं मान के चलता हूं कि आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से राज्यपाल, उपराज्यपाल, लोको पायलट सुरेखा यादव ने हमारा गौरव बढ़ाया है, हमारा फाइटर पायलट लेफ्टिनेंट भावना कांत ने हमारा गौरव बढ़ाया है। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ाने का कार्य किया है। और मैं मान के चलता हूं जिस सनातन धर्म के अंदर महिलाओं को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो फिर दोहराने वाला। भारतीय जनता पार्टी की सनातन के अंदर, हमारे धर्म के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं है महिला को द्वितीय स्थान दिया हुआ। हमारे यहां तो अगर देवी देवता भी होते हैं तो उसमें भी अगर आप देखोगे, सीताराम बोलते हैं, राम सीता कोई नहीं बोलता, सीता को पहले बोलते बाद में राम को बेचारे को बोलते हैं ना। गौरी शंकर बोलते हैं, शंकर जी बाद में आते हैं, पहले गौरी आती है। राधा कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण जी कोई नहीं, राधे राधे। आप जाओगे वृंदावन जाओगे तो राधे राधे ही करते दिखाई देंगे सारे बेचारे, कोई कृष्ण जी नहीं करता, राधे 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 राधे। लक्ष्मी नारायण जी पीछे, लक्ष्मी पहले है। हमारे यहां हमेशा महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। और समय है, ये काल है, मोदी जी काल के अंदर महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का बहुत बड़ा मौका है। और उसका परिणाम है कि आज बनाती जी के कार्यकाल के अंदर आपने देखा होगा, बहुत अच्छा शुभ कार्यकाल है इनका। आते ही आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी तो विधायक भी साथ के साथ बन गई हैं। और विधायक ये नहीं कि भाई 10 में से 1 बनी है, 4 विधायक बने तो 2 महिलाएं उसमें, 2 महिला ना, 50% है। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं बार बार यही कहता हूं, मंच पर देखता हूं कितनी महिलाएं, क्या उनको 30% भी भागीदारी दे रहे हैं, नहीं दे रहे आप? तो इसका मैं, मेरे जो प्रभारी क्षेत्र है, मैं चंडीगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, मैं बोलता हूं उनसे सुधार आएगा। कमी महिला कार्यकर्ताओं की भी है, और वो बीजेपी की वजह से नहीं है, जेंट्सों की वजह से नहीं, आप ही की वजह से। क्योंकि सास का झगड़ा बहू से होता है, बहू का ससुर से कभी नहीं होता जी। नंद बाबा जी का होता है, नंद भाभी का होता है ना, जेंट्स से किसी से नहीं होता झगड़ा जी। इसलिए झगड़े के लिए तो पति ही होता है खाली। इसलिए महिलाओं का, कार्यकर्ताओं का निर्माण करना, महिलाओं को आगे बढ़ाना आपका काम है। ग्रुप बनाइए, जितने ज्यादा से ज्यादा जोड़ सकते हैं उसको जोड़िएगा। एक काल चल रहा है, बहुत अच्छा काल है, इसमें लोकल बॉडी के अंदर 50% के 33% आरक्षण दिया गया है। महिला आ रही हैं, कुछ घूंघट करके आ रही हैं, कुछ पति काम कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर वो सबको पीछे छोड़ देंगे, इतना ज्यादा सहन नहीं होता किसी से भी। ये मौका इतना अच्छा है कि आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए। और जहां जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मैं करीब करीब 77 में, जब मैं कॉलेज के अंदर था, 78-77 में, जब से ही मैं कहता आ रहा हूं देव दुर्लभ कार्यकर्ता, देव दुर्लभ कार्यकर्ता। मुझे पता नहीं था क्यों कहते हैं देव दुर्लभ कार्यकर्ता।
और वाकई में सही बात है, हमारे पास प्रतिभा जब भी देव दुर्लभ कार्यकर्ता की थी, लेकिन सोशल मीडिया नहीं था। नहीं तो नेतृत्व तो हमारा उस समय भी बहुत अच्छा था। आज जहां पर हम बैठे हैं, ये हैदराबाद गवाह है उस चीज का, हमारे नेतृत्व का। जब देश आजाद हुआ था, बहुत बड़ी शरारत की गई थी। इन गांधी खानदान का पहले भी वही काम था, देश का टुकड़े करना, आज भी देश के टुकड़े करना था। ये देश के टुकड़े नहीं होते। गांधी जी ने तो कहा था कि देश का विभाजन होगा तो मेरी लाश पर होगा, लेकिन एक आदमी की जिद के कारण देश के टुकड़े कर दिए गए। और उसी व्यक्ति के कारण यह हुआ कि उसने कहा कि पूरा देश के अंदर आजादी के बाद जब ये कहा गया, अंग्रेजों ने कहा कि जो भी रियासत किसी देश के साथ जाना चाहती है जा सकती है, अलग रहना चाहिए अलग रह सकती है। जब सारी रियासतें इकट्ठा करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया, तो उसमें दो रियासतें ऐसी थी, एक हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि इनको मैं सोल्व करूंगा। लेकिन उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे, आज का जैसा हमारे पास नेतृत्व है, वैसे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में हम वहां पर उस समय मजबूत खड़े हुए थे। और उन्होंने बड़ी चालाकी से 2-3 दिन फोन बंद रखकर किस प्रकार से यहां के निजाम को दबाव डालकर, डराकर इस हैदराबाद को भारत के अंदर जोड़ने का काम किया था। इसलिए हमारे देशभक्त कार्यकर्ताओं की वजह से आज हैदराबाद, तेलंगाना देश का अभिन्न अंग बना हुआ है। लेकिन जम्मू कश्मीर के जवाहरलाल नेहरू थे। आज देश की सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए जम्मू कश्मीर बना हुआ था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी टेकल कर रहे। और उनके कारण से क्या हुआ, आतंकवाद की जननी हो गया। और आतंकवाद से हमारा आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा कमजोर हुई, तो आतंकवाद के पूर्ति के कारण हुई। और आज भी समस्या बना हुआ है, ना वो यूएनओ में जाते, ना ये समस्या खड़ी होती। लेकिन हमने सबको, हमारे अच्छे आज के नेतृत्व ने, जिसको कहते थे 370 नहीं हट सकती है, 370 हटाई नहीं, बल्कि कश्मीर को हम दावा करते हैं, आज की तारीख के अंदर बताता हूं मैं, कि आने वाला पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा अभिन्न अंग होगा। पहले वो हमारे कश्मीर की बात करते थे, आज वो उसको बचाने की बात करते हैं पाकिस्तान वाले। देरी खाली इसलिए लग रही है, पहले लड़ाई हुआ करती थी तो टैंक चला करते थे, फौजी लड़ा करते थे, हवाई जहाज उड़ा करते थे, बमबारी हुआ करती थी। लेकिन 8-10 साल से जो लड़ाई चल रही है, वो हमारे देश के अंदर रहने वाले जयचंद लड़ रहे हैं हमारे से। अब उनकी टैंकों की जरूरत नहीं है, चाइना ने और पाकिस्तान ने जयचंद ढूंढ लिए और वो जयचंद उनका काम कर रहे हैं। और जो जहां पे लीडर कहलाते हैं, वो चाइना और पाकिस्तान के अंदर हीरो होते हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। ये हमारा देखने का काम है। और ये कैसे इनका पर्दाफाश होता है, ये सोशल मीडिया और मीडिया ही है जो कामयाब नहीं हो पा रहे, इसके कारण से ही कामयाब नहीं हो पा रहे। और जो हम देव दुर्लभ कार्यकर्ता कहते हैं, जैसे मैं कह रहा था कि देव दुर्लभ कार्यकर्ता कहते मुझे समझ में नहीं आता क्यों का नहीं आता। लेकिन इस कोरोना काल ने बता दिया, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्टे एट होम, तो मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने स्टे एट होम कहा, लेकिन मैं देख रहा हूं जब से मैं पार्लियामेंट में आया हूं, कांग्रेसी और विपक्ष के दल हमारी कोई बात नहीं सुनते। मैं कहा मोदी जी अगर उनको हलवा भी खिलाएंगे कि कहेंगे मीठा हलवा है, तो कहेंगे नहीं हलवा तो फीका है, चीनी मीठी है इसके अंदर। विरोध करने की भी कोई सीमा होती है। लेकिन स्टे एट होम का पूरा पालन किया उन लोगों ने। 1.5 साल घर से नहीं निकले, ना अपने मतदाताओं को देखा। लेकिन मेरे देश दुर्लभ कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूं। जब मैं किसी कार्यकारिणी में जाता हूं, क्योंकि मैं 3 राज्यों का प्रभारी हूं, दिल्ली का रहने वाला हूं, हरियाणा से राज्यसभा सांसद हूं, उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी रहा हूं, तो अधिकतर जगह जाना होता है। लेकिन जिस समय वो शोक संदेश पढ़ते हैं कार्यकारिणी से पहले,
जब वो नाम लेते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये कोरोना जैसी महामारी जिसके कारण हम सब बचे हैं, इसमें हमारे करोड़ों लाखों भारतीय जनता पार्टी के बलिदानी कार्यकर्ताओं का योगदान है। हमारे केंद्रीय मंत्री, प्रदेशों में मंत्री, जिलों में कार्यकर्ता, प्रदेशों के कार्यकर्ता, एक बड़ी सूची है और सूची बढ़ रही है। ये नहीं कि आज हमने रोक दिया अपने आप को काम करने से। हमारी माताएं, बहनें, मुझे दिल्ली की एक बहन है गोयल, क्या संतोष गोयल, बेचारी 5 लाख फेस मास्क उसने अपने पास से बना कर दिए और कोरोना पीड़ित हो गई। कोरोना के कारण उसकी बेचारी की डेथ हो गई। प्रदेश की मंत्री थी हमारी दिल्ली की। मैंने देखा कोरोना के अंदर कहीं मुझे फर्क नहीं दिखाई दिया महिला और जेंट्स का। हमारे हरिद्वार की मेयर, पूर्व मेयर रही है, उसका परिवार का व्यक्ति बीमार था, हॉस्पिटल के अंदर बीमार था, 2 रेमडेसिविर लेके खड़ी हुई थी वो। उसने अरेंजमेंट किया बेचारी ने कहीं से, लेकिन उसने देखा हॉस्पिटल में खड़े हुए एक महिला रोती हुई आ रही है कि मेरा पति मर जाएगा, रेमडेसिविर नहीं मिल रहे। उस कार्यकर्ता ने 1 रेमडेसिविर उसको दे दी, उसके पति की जान बच गई। ये कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। मुझे ध्यान आता है क्योंकि इस व्रत लेने के काम को मैं ही देख रहा था, मुझे ध्यान आता है एक कार्यकर्ता ने बताया मेरे को, महिला कार्यकर्ता, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारी महिला कार्यकर्ताओं का इतना क्षेत्र में काम है, इतनी मेहनत कर रखी है उन्होंने कि अगर क्षेत्र में अगर महिला को समस्या होगी, अगर ढूंढते ढूंढते कड़ी जोड़ते जोड़ते कोई हल करने वाली होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होगी, अदरवाइज कोई नहीं होगी। एक महिला के पति के, प्रवासी कार्यकर्ता के पति की डेथ हो गई। किसी प्रकार से उसने वैन के अंदर, एम्बुलेंस के अंदर रखकर उसको डेड बॉडी को लेके गई शमशान घाट। वहां जाकर, क्योंकि हर आदमी ने अपना अपना काम था, 5,000 रुपये वो मांगने लगा डेड बॉडी लाने के। उसने फोन किया एक दो जगह फोन करने के बाद हमारी कार्यकर्ता ने कहा नहीं मैं आ रही हूं। वो बेचारी शमशान घाट गई और जाकर जिस प्रकार से उसने हालत देखी, उसने उसको डांटा और खड़ा रखा, और खड़ा रखने के बाद उसने कहा कि चलो आप चिंता मत करो, इसके पैसे की आप डेड बॉडी को अंतिम संस्कार मैं कैसे करूं। अकेली महिला थी वो। उस महिला ने, हमारी कार्यकर्ता ने 4-5 महिलाओं को बुलाकर लक्कड़ भी अपने पास से खरीदवाई और अंतिम संस्कार कराने का भी काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता। इसलिए आज ये कहना कि महिला और पुरुष में कोई फर्क है, मैं नहीं मानता। जिस गति से हम कार्य में आगे बढ़ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। और बंधुओं, आज जिस प्रकार का हमें नेतृत्व मिला हुआ है, हमारा दायित्व बहुत ज्यादा बन जाता है। नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व, मुझे तो पूरा विश्वास है उनके जीवन पर, क्योंकि जो व्यक्ति को आप आरोप लगाते हैं, जिसके बारे में कहते हैं कि अडानी और अंबानी, बताइए जिस पर जो व्यक्ति 12 साल गुजरात का मुख्यमंत्री रहा और 7 साल आज प्रधानमंत्री बने हो गए हों, उनके भाई आज भी परचून की दुकान चलाते हैं, पतंग की दुकान चलाते हैं, 4th क्लास की नौकरी करते हैं, और माँ भी 10 बाई 10 के कमरे के अंदर रहती है। क्या उसको कोई अडानी अवानी खरीद सकते हैं क्या? जिसने अपनी कमाई का एक एक पैसा गरीबों के लिए खर्च कर दिया हो, कोई कर सकता है? मुझे उन पर बहुत विश्वास है। एक घटना का वर्णन करता हूं मैं। एक हवाई जहाज था, उसको लैंड होना था, और हवाई जहाज को लैंड होते हुए उसको समस्या हुई, और लैंड होते हुए पायलट ने घोषणा कर दी कि मैं किसी कारणवश लैंड नहीं कर सकता। तो जब जहाज लैंड नहीं होता है और कारण होता है, तो उसके बाद में मौत होती है। सारे सवारियां बैठ के रोने लगी। उसमें 60 साल के भी थे, उसमें 30 साल के भी थे, उसमें 20 साल के भी थे। सब रोने लगे, कोई अपने अपने देवताओं को याद करने लगे, फिर वो हमारा क्या होगा, आज तो मौत दिखाई दे रही है सामने। लेकिन उसी के बीच में एक 8 साल की बच्ची बैठी हुई मोबाइल पे गेम खेल रही थी। गेम खेलते हुए हंस भी रही थी। सब लोग रोते रोते उस बच्ची को भी देख रहे थे, कह रहे थे ये बच्ची क्यों हंस रही है, इसको मौत से डर नहीं लगता।
एक एक पायलट ने कहा मैं हवाई जहाज को लैंड कर रहा हूँ, ठीक हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, ठीक हो गया। हवाई जहाज ने लैंड किया, सभी लोगों ने अपने आंसू आंसू पूछे और उस बच्ची के पास में गए और उस बच्ची से कहने लगे क्या बात है, तुझे मौत से डर नहीं लगता क्या? हवाई जहाज तो लैंड ही नहीं हो पा रहा था, ये तो जल जाता, सब मर जाते। उस बच्ची की जो जवाब था, कहना हवाई जहाज को मेरा बाप चला रहा था और मुझे अपने बाप पे विश्वास था। देश को मोदी जी चला रहे हैं और हमें मोदी जी पे अंधविश्वास है। और यही कारण है आज की तारीख में ये मीडिया, सोशल मीडिया वालों को भी जानकारी होगी कि सबसे ज्यादा उनको महिलाओं के वोट मिलते हैं। जेंट से ज्यादा आजकल महिलाओं के वोट मिलते हैं, युवाओं के वोट मिलते हैं। क्योंकि जनता के अंदर हमने जो कहा था, मोदी जी ने पार्लियामेंट में सर रखते ही मेरी सरकार गरीबों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए समर्पित रहेगी, वो उसको हम कर कर दिखा रहे हैं। इसलिए हमारा भी दायित्व बन जाता है कि हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, क्या यह पर्याप्त है जो हम कर रहे हैं, ये इतना ही काफी है क्या? सोशल मीडिया का मुझे बहुत फायदा होता है। मैं जो भी समय मिलता है, गाड़ी में हूं, कहीं भी हूं, मैं उसको देखते रहता हूं, फेसबुक वगैरह, ट्विटर वगैरह सब देखते रहता हूं। मुझे एक घटना याद आती है, जब मैं उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी था, नड्डा जी प्रभारी थे और मैं उनका साथ में सह प्रभारी था। तो चुनाव के दौरान के अंदर मुझे एक व्हाट्सएप आया और व्हाट्सएप जब आया था उसके बाद में मैं कई जगह उसको उदाहरण दे चुका और व्हाट्सएप कमाल का व्हाट्सएप था। उसने लिखा, साहब मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मीटिंगों के अंदर जाता हूं, मीटिंगों में बैठता हूं, जब जाता हूं तो घर वाले गौरव प्राप्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रवादी तो है, मेरा बेटा बिगड़ेगा तो है नहीं कम से कम। और जब मैं जाता हूं 2 घंटे की कह के जाता हूं, मुझे 3 घंटे हो जाते हैं, 4 घंटे हो जाते हैं, मीटिंग का थोड़ा गैप मिलता है, देखता हूं कुछ फोन आए हुए हैं, कुछ फोन इंतजार के हैं, मां का भी फोन है, बहन का भी फोन है, पत्नी का भी फोन है। जब मैं 2 घंटे की बजाय 6 घंटे बाद जाता हूं तो मेरे से प्रसन्न नहीं होता लेट क्यों हो गए। उनको मालूम था कि राष्ट्र के काम में लगा हुआ है। और जब मैं जाता हूं तो मेरी बेटी आके गले मिलकर मिलती है, मेरी थकान उतर जाती है। पत्नी या बहन आके कहती है चाय लेकर आऊं क्या, और मां कहती है नहीं मेरा बेटा 2 घंटे के लिए गया था, 6 घंटे हो गए, इसके लिए एक अच्छा खाना बना के देती हूं, तो मेरी और थकान उतर जाती है। लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री है जो सुबह निकलता है, रात को कमरे के अंदर जाता है, उससे कोई पूछने वाला नहीं होता कि बेटा थक गया है, चाय लाऊं, आज अच्छा खाना ये लगता है आपको, ये खाना बनाऊं। लेकिन जो मिलता है वो खिचड़ी विचड़ी खा के सो जाता है और सोते हुए सोचता है मेरे देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित रहेंगे। वो सोते हुए सोचता है आजादी के 70 वर्ष बाद तक भी शौचालय नहीं है, हमारी माताएं बहनें सोच के कारण बीमार हो जाती हैं, अंधेरे का इंतजार करती हैं, इनको शौचालय कैसे बनेंगे। आज भी 70 वर्ष बाद घरों के अंदर गैस नहीं है, लकड़ जलानी पड़ती है, धुएं के कारण बीमार हो जाती है, कैसे मैं अपनी देश की माताओं और बहनों को बचाने का काम करूं। आज भी पोषण के कारण मेरे देश के अच्छे अच्छे नागरिक विकलांग हो रहे हैं। जो बच्चा पैदा होता है विकलांग होता है, किस प्रकार से मैं इनको पोषण दे सकूं, खाना दे सकूं। अमीर आदमी 7-7 इंजेक्शन लगाकर अपने बच्चों का भविष्य बचा लेता है, लेकिन गरीब माँ बाप नहीं बचा पाते। और मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, ये मेरे भी बच्चे, मैं इन बच्चों का भविष्य कैसे बचा पाऊंगा। वो चिंता करता है कि आज भी 70 बाद भी लोग अंधेरे में जी रहे हैं, इनको कैसे उजाला प्राप्त होगा। रात को सोचते सोचते सो जाता है, फिर सुबह निकलता है, फिर यही काम, फिर रात होती है, फिर सो जाता है, फिर यही काम। किसके लिए करता है? मेरे देश के लिए करता है। क्या यह देश मोदी जी का ही है क्या? किसका देश है? हमारा देश है। हम कितने प्रतिशत काम कर रहे हैं? हम इतने लापरवाह क्यों हैं? मैं एक उदाहरण देता हूं इसके लिए।
कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को मकान दे सकते हैं, दुकान दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छी पढ़ाई दे सकते हैं, लेकिन क्या 15-20 साल बाद ऐसा वातावरण दे पाएंगे कि वो अच्छे मकान के अंदर रह पाएगा? क्या वो अच्छी नौकरी कर पाएगा? क्या वो अच्छे बच्चों को पाल पाएगा? आप कम से कम कश्मीर में रहने वाले 5 लाख पंडितों की तरह मत सोचो। उनके सेब के बाग हुआ करते थे, स्नोफॉल हुआ करती थी, बड़े बड़े बंगले थे, राजाओं की तरह रहते थे, देश के बारे में नहीं सोचते थे, समाज के बारे में नहीं सोचते थे। आज टेंटों में रहना पड़ रहा है। इसलिए ये जिम्मेदारी हम किसी को नहीं सौंप सकते। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए ये जिम्मेदारी हमारी है। आज हमें ढूंढना है उनको जो देशद्रोही ताकतें मोदी जी को कमजोर करना चाहती है। मोदी जी का पूरा जीवन देश के लिए समाहित है। आज उन ताकतों को खड़े नहीं होने देना है हमने। हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है सोशल मीडिया। आज एक एक योजनाएं आप देखिए, मोदी जी योजना लेकर आए हैं, वो सभी उल्लेख और भी आगे वक्ता करेंगे, मैं ज्यादा योजना में नहीं जाऊंगा। जिम्मेदारी वहन करने वाले को ही मिलती है। आपने देखा होगा घर के अंदर 4 बच्चे होते हैं तो कभी कभी तीसरा बच्चा जो होता है वो मैच्योर होता है, सब मां बाप कहते हैं ये संभाल लेगा समाज को। जो संभाल सकता है उसको जिम्मेदारी मिलती है। इसलिए आपको अग्रणी होकर ये जिम्मेदारियों को संभालना होगा। मुझे ध्यान है कि महामंत्रियों की बैठक एक प्रधानमंत्री जी ने अभी पीछे ली थी और उसके अंदर जब वो बोले उनके मन में चिंता थी बहुत बड़ी। आज भारतीय जनता पार्टी 17 करोड़ सदस्य वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज देश की कोई भी समस्या का समाधान और हल बिना मोदी जी के नहीं होता है। आज देश को हमने वो गौरव दिया है कि जो सऊदी अरब, बाहर विदेशों में मुस्लिम कंट्रियों के अंदर जाया करते थे, कोई रामायण की अच्छा छोटा सा गुटका या हनुमान चालीसा जेब में लेके नहीं जा सकता था, लेकिन आज सऊदी अरब में भव्य मंदिर बनाने का काम हम कर रहे हैं। कोई कह नहीं सकता कि हम राम मंदिर बना सकते हैं। हजारों वर्ष से, सैकड़ों वर्ष से वो लटका हुआ था। हमने भी कभी भी समाज को जाति और धर्म में बांटने का काम नहीं किया। हमने ऐसी राजनीति नहीं की जिस प्रकार से कांग्रेस किया करते कि संसाधनों में पहला हक माइनॉरिटी का है, मनमोहन सिंह जी ने कहा था। हमने अगर गैस बांटने का काम किया तो एक कोने से किया है, दूसरे कोने पे खत्म किया है, चाहे उसमें मुस्लिम था, सिख था, ईसाई था, जाति किसी की धर्म हो, कोई भी हो, हमने सबको देने का काम किया है। हमें मालूम है हमें मजबूत भारत बनाना है, और मजबूत भारत जब तक नहीं बन सकता यहां पर रहने वाला नागरिक मजबूत नहीं होगा। हम जो 7 इंजेक्शन देते हैं इंद्रधनुष के माध्यम से, इसलिए नहीं देते कि मां बाप का बच्चा स्वस्थ पैदा होगा, बीमारी से दूर होगा। हम इसलिए देते हैं कि हिंदुस्तान का नागरिक स्वस्थ पैदा होगा, मेरे देश का नागरिक स्वस्थ होगा, इसलिए देते हैं। हमने गैस इसलिए नहीं दी कि रोटी पकाने के काम आएगी। हमने वो गैस इसलिए दी कि मेरी माताएं बहनें किसी प्रकार से लकड़ काटने जाती हैं। हर गांव के अंदर जाके देखिएगा 1-2 महिलाएं मिल जाएंगी आपको, जिनके पैर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी टूटी होगी, लकड़ काटने गई थी, गिर गई, चोट लग गई, गैस की उसकी धुएं की बीमारी के कारण मर गई है, बच्चे भी अनाथ हो गए। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए दिया है। महिला पढ़ाओ, महिला बचाओ, ये महिला सशक्तिकरण है। अनेक योजना सरकार बना सकती है, योजना को अफसर लोग आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्रियान्वयन हमने करना होगा। हमको अपने आप को खपाना होगा उसके अंदर, तब वो सारा होगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमको एक सोच अपनी बढ़ानी पड़ेगी। आज विश्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी पे अनेक रिसर्च हो रही है, सोच भी हमें अंतर्राष्ट्रीय ही बनानी होगी। हमें छोटी सोच से आगे निकलना होगा। जब हम अंतर्राष्ट्रीय पे हमारी मान्यता है, सबसे ज्यादा अवार्ड मोदी जी को मिले,
आज भी सोशल मीडिया या कोई भी चीज़ जो मोदी जी छाए होते हैं, तो हमारे कार्यकर्ताओं को भी उसी प्रकार से सोच डेवलप करनी होगी। हमें अपने विचारों को भी आगे बढ़ाना होगा। और उसको बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा, आप टीवी मत देखो, अखबार मत पढ़ो, लेकिन आप मोबाइल खोलते हैं तो आपको करंट जानकारियां हाथ के हाथ मिल जाती हैं कि देश के अंदर क्या हुआ है। इतना सोशल मीडिया है। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के अंदर और मीडिया के अंदर महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है और हो सकता है। ये जगह खाली है, बहुत बड़ी, इतनी खाली है कि अगर आप उसको अपने क्लेवर से भरना चाहें तो भर सकते हैं, घर में बैठ के भी कर सकते हैं। जनसंपर्क कैसे बढ़ाएं? प्रधानमंत्री की एक एक योजना सारी जनसंपर्क बढ़ाने के लिए आती है जी। मन की बात है, ई चिंतन है, अभी 15 अगस्त का कार्यक्रम है, बहुत सारे कार्यक्रम आए हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा बनाथी जी से भी कि अपनी टीम में 15-20 कार्यक्रम में हर एक का एक एक प्रमुख बनाए और वो मंडल स्तर तक, समिति स्तर तक भारतीय जनता पार्टी सेकंड अगर कोई शक्तिशाली संगठन है तो वो महिला मोर्चा है। 50% है। युवाओं की तो सीमा भी है, 35 साल से नीचे वालों। आपको बहुत बड़ा जगह पड़ी हुई है जिसको भरना है आपको। आज महिलाएं डिबेट में बहुत आती हैं जी, और संबित जी का तो आजकल वो कांग्रेस की एक महिला आती है, उससे बड़ा नोकझोंक चलती है, बहुत ज्यादा चलती है उससे। हाँ, तो इसलिए मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि आने वाले समय के अंदर आप कोरोना जैसी महामारी से तो लड़ सकते हैं, लेकिन एक महामारी हमारे बीच में आई है, इसको आप सोशल मीडिया से ही लड़ सकते हैं। आपको समझाना होगा, समझना होगा। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 104 डॉक्टर कोरोना के कारण मरे थे दिल्ली के अंदर। एक मुस्लिम डॉक्टर, मुझे मुस्लिमों से परहेज नहीं है, मुस्लिम भी हमारे देश का नागरिक है, डॉक्टर भी हमारे देश का नागरिक है। एक मुस्लिम डॉक्टर को 1 करोड़ रुपया देना और 103 लोगों को ना देना, कोरोना से बच जाओगे, इस बीमारी से कैसे बचोगे आप लोग? ये चुनौती है हमारे सामने। पंजाब से मेरे पास है, पंजाब में ड्रग्स बेच रही सरकार, ड्रग्स बिकवा रही है, युवाएं का भविष्य खराब हो रहा है। किसान आंदोलन के बहाने से सारे कैसे कैसे लोग वहां जाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको सब मालूम पड़ता है हमारे संस्कार और संस्कृति का किस प्रकार से हनन हो रहा। टूल किट को बारे में आप पढ़ेंगे, मालूम पड़ेगा आपको कि टूल किट के माध्यम से आज केरल के अंदर 22,000 20,000 करीब केरल के अंदर आ रहे हैं पेशेंट कोरोना के। हमारा उत्तराखंड के अंदर, हरिद्वार के अंदर, महाकुंभ के अंदर कभी भी 10,000 से ऊपर नहीं हुआ, और उसके बाद में पहले 8,000 2,000 3,000 ऐसे रहा है। लेकिन एक महीने महाकुंभ हमारे संस्कृति को बदनाम करने को किया, लेकिन कोई केरल की बात करता है क्या? आज कोई बात नहीं करता। कौन करेगा? ये सब सोशल मीडिया के सत्र से प्लान हो रहा है कि हमारी संस्कृति पर किस प्रकार से कुटारघात हो रहा है, किस प्रकार से हमारी संस्कृति को बदनाम करने का कोशिश की जा रही है। कुछ लोग हैं, बहकना नहीं है। हमारे एक मुख्यमंत्री ने कह दिया कि फटी हुई पैंट बच्चियां पहनती हैं, अच्छा नहीं लगता, उसके ऊपर टूट पड़े सारे के सारे। क्या गलत कह दिया? एक बाप, बेटी के बाप ने तो यही कहेगा, जवान बेटी उसके घर में तो यही तो कहेगा बेचारा, वो क्या गलत कह दिया उसने। लेकिन कुछ लोग जो अपनी बेटियों को सुरक्षित चाहते हैं, लेकिन संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं देश की। हमें कहां बहकना है, कहां नहीं बहकना है, इसका आकलन करना है। बराबर का मुकाबला है, और आने वाले एक समय के अंदर ये मुकाबला बढ़ने वाला है। ये पार्टी ने इसी पर ही लड़ना है सारा का सारा। कैसे करेंगे, कैसे चलेंगे, काफी नए नए प्लेटफार्म आते आ रहे हैं। उसमें अभी हमारे 2 योद्धा मीडिया और सोशल मीडिया के यहाँ पर बैठे हैं, 2 बहनें भी बैठी हुई हैं जो इस पर काम कर रही हैं। वह भी आपको लगातार इस पर बताएंगे।
मैं पुनः बनाती जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जल्दी ही ये कार्यशाला बुलाकर, और जितनी उपस्थिति मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, हर प्रांत का अलग अलग में सब लोग दिखाई भी दे रहे हैं। ये बहुत बहुत आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। आप भी अगर 2 हैं तो 100 बनो, तब हल होगा। 2 के अगर 3 रहोगे तो कोई हल नहीं होने वाला है। जितना बढ़ाओगे, जगह बहुत खाली है, भरने की जरूरत है। आप देखिए ना, 30% पार्टी ने कहा है, कहाँ है मोर्चों में 30% लोग महिलाएं? 8 मोर्चों में कहीं भी 30% महिला नहीं है, आपको नहीं मिलती है। इसलिए उसको भरना, कार्यकर्ताओं को जोड़ना, ये भी आपका काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.